नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपके साथ शेयर मार्केट की क्लास का तीसरा वीडियो लेकर आ गया हूं। पहले वीडियो में अपन ने डीमैट अकाउंट और दूसरे वीडियो में अपन ने इक्विटी मार्केट के बारे में बात करी थी। और अब अपन तीसरे वीडियो में फ्यूचर मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं। फ्यूचर मार्केट क्या है, फ्यूचर मार्केट क्या होता है, फ्यूचर मार्केट के बारे में बताने वाला हूँ। फ्यूचर मार्केट क्या है? फ्यूचर मार्केट डेरिवेटिव मार्केट का एक प्रकार है जो है फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट में ट्रेडिंग होती है। इक्विटी और कैश मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है। ओके, इन्वेस्टमेंट होता है। और फ्यूचर मार्केट में ट्रेडिंग होती है। और डेरिवेटिव मार्केट का ही एक पार्ट है फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट में लोट में काम होता है। यहाँ पर लिस्टेड जो कंपनियां हैं एनएससी में, फ्यूचर मार्केट में एनएससी में जो लिस्टेड कंपनियां हैं 230 कंपनियां हैं लिस्टेड, जिसमें फ्यूचर मार्केट में जिसका काम कर सकते हैं। और जो कंपनियां नो इंडेक्स में काम होता है, नो इंडेक्स में काम होता है। इसके अलावा फ्यूचर मार्केट की हर कंपनी के लोट साइज अलग अलग रहते हैं। किसी भी कंपनी का लोट साइज फिक्स नहीं है। किसी कंपनी के 200 शेयर है, किसी कंपनी के 500 शेयर है। लोट में 500 शेयर का एक लोट है, किसी कंपनी का 400 शेयर का एक लोट है, किसी कंपनी का 200 शेयर का एक लोट है, किसी कंपनी का 1000 शेयर का एक लोट है। इस टाइप से हर एक लोट साइज हर एक कंपनी का अलग अलग होता है। ये एक्सपायरी होती है, 3 टाइप की एक्सपायरी होती है। पहली नियर एक्सपायरी, नियर मंथ एक्सपायरी, नियर मंथ वाली। दूसरी होती है मिड मंथ। और तीसरी होती है फॉर मंथ एक्सपायरी। ये तीनों एक्सपायरी पे कॉन्ट्रैक्ट वाइज तीनों एक्सपायरी पे काम होता है। पहली नियर एक्सपायरी में होता है जो महीना है 1 तारीख से, जैसे पहला महीना शुरू होता है 1 तारीख से। अब जो लास्ट गुरुवार आ रहा है, लास्ट गुरुवार मान लो 29 तारीख को आ रहा है। गुरुवार मतलब थर्सडे जो गुरुवार आ रहा है लास्ट, उस दिन इसकी फर्स्ट नियर मंथ की एक्सपायरी होगी गुरुवार के लिए। गुरुवार मान लो 24 तारीख को आ रहा है, 24 तारीख को हो जाएगी। गुरुवार मान लो 23 तारीख को आ रहा है, 23 तारीख को। गुरुवार 31 तारीख को आ रहा है। फर्स्ट मंथ की लास्ट गुरुवार जो अपना मंथ है उसके लास्ट गुरुवार पे नियर मंथ की एक्सपायरी होती है ना। और सेकंड मिड मंथ, यानी अपन ने जब लिया शेयर उसके 2 महीने बाद दूसरा महीना, पहला महीना उसका पूरा हो गया और दूसरा महीना जनवरी में अपन ने शेयर लिया तो पूरी जनवरी निकल गई। फरवरी का जो लास्ट गुरुवार थर्सडे आएगा, लास्ट गुरुवार जो आएगा फरवरी का, उस फरवरी वाले वो 28 को आई, 20 को आई, 28 को आई, 23 को आई, 24 को आई। वो जो आएगा वो सेकेंड एक्सपायरी हो जाए। 2 महीने का लास्ट गुरुवार सेकेंड महीने। और अपन ने जनवरी, फरवरी और मार्च ये फार मंथ एक्सपायरी, इसको बोलते हैं फार मंथ एक्सपायरी को तीसरी एक्सपायरी। मान लो अपन ने जनवरी में सेल लिया, फरवरी और मार्च का जो आखिरी गुरुवार आएगा वो 23 को आ जाए, 24 को आ जाए, 30 को आ जाए। वो जो गुरुवार आएगा उसमें इसकी एक्सपायरी हो जाए। तो 3 एक्सपायरी चलती है। जो 3 चलते हैं नियर मंथ, मिड मंथ और फार। अब अपन फ्यूचर मार्केट की एक और चीज़ की बात करते हैं, मार्जिन और लेवरेज की जब अपन बात करते हैं तो ये अपन डिसाइड नहीं कर सकते कि अपने को कितना मार्जिन लेना है। 1% लेना है, 2% लेना है, 15% लेना है, 10% लेना है। ये डिसाइड करता है अपना ब्रोकर। जहाँ भी अपना ब्रोकरेज फर्म में अकाउंट है वो ब्रोकर आपका ये डिसाइड करता है कि आपको मार्जिन कितनी देनी है। और आप जितनी इंट्राडे मार्जिन लोगे तो आपको 20%, 30% भी मार्जिन मिल सकती है। आप 1 मंथ की मार्जिन लोगे तो आपको 10%, 15% और 5% मिल सकती है। आप 2 मंथ की मार्जिन लोगे तो आपको 3%, 4%
और 10% तक मिल सकती है। आप 3 मंथ की मार्जिन लोगे तो आपको 1%, 2% मिल सकती है, 3% और 4% मिल सकती है। तो इसी टाइप से आपकी मार्जिन हमेशा वो डिसाइड करता है आपको ब्रोकर, जब आप मार्जिन का वो करते हो। आप डिसाइड नहीं कर सकते आपको मार्जिन क्या मिलेगी। अगर अपन 10% मार्जिन देते हैं, 100 रुपये पे अगर 10% मार्जिन दी तो अपने 100 रुपये 1000 रुपये हो जाएंगे। इसी प्रकार चलता है मार्जिन का काम। और मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ मार्जिन के फ़ायदे और नुकसान। तो अपन पहले मार्जिन के फ़ायदे और नुकसान, तो मार्जिन के फ़ायदे की अपन पहले बात करें। मार्जिन के फ़ायदे की अपन पहले बात करें। मार्जिन के फ़ायदे क्या है, और अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक अपनी सरकारी कंपनी है, अगर सरकारी कंपनी अगर अपन अभी 2024 में जनवरी में बात करें, मई तक चुनाव है, चुनाव के बाद रिजल्ट आता है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अगर फिर से बन जाते, भाजपा फिर से जीत जाती, तो सरकारी कंपनी के शेयर डबल हो जाएंगे, ये अपना अनुमान है। हाँ, तो हो जाएंगे। अगर यहीं अपन ये शेयर अगर ख़रीदना चाहते हैं फ्यूचर मार्केट में, वो अपना IRFC, ये रेलवे का शेयर है सरकारी, और ये शेयर अभी मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, एग्जैक्ट 30 रुपये का मिल रहा है। और फ्यूचर मार्केट इसका एक लोट साइज है 1111 शेयर का एक लोट साइज है एक लोट में, और ये शेयर अपने को 30 रुपये में मिल रहा है। और अपने को ब्रोकर इसमें 10% मार्जिन देता है और अपने पास 1 लाख रुपये मूल पूंजी है। तो ये अपन ये शेयर खरीद सकते 33,033 शेयर, 33,333 शेयर अपन इसको खरीद सकते हैं। अगर ब्रोकर अपने को 10% मार्जिन देता है, उसके बाद मार्जिन के सही, और बिना मार्जिन से अपन ये शेयर खरीद सकते हैं 1 लाख के 30 रुपये के हिसाब से अपन मूल पूंजी से। तो अपन ये खरीद सकते 3,333 शेयर। ये रही बात। अगर नरेंद्र मोदी चुनाव जीत जाते हैं और 2 महीने के बाद अपन ये शेयर अपना 150 रुपये चले जाता है। 30 रुपये का शेयर अगर मोदी चुनाव जीतते हैं और अच्छे मार्जिन से जीतते हैं और अच्छी व्यवस्था हो जाती है ना, अपना शेयर मार्केट बढ़ता है और जिस टाइप से अपन ने सोचा है वो अगर सब सटीक हो जाता है तो 150 का हो जाए। अगर ये शेयर 150 का हो गया और यहाँ अपन लोट खरीद सकते हैं 3 लोट अपने 1 लाख से, और अपन ने मार्जिन 10% ली तो यहाँ अपन खरीद सकते 30 लोट। ठीक है, अपन ने यहाँ 30 लोट खरीदे 10% मार्जिन के साथ। यहाँ अपन ने बिना मार्जिन से अपन खरीद सकते 3 लोट, और यहाँ अपने को फ़ायदा होगा बिना मार्जिन से 4,99,950 रुपये का, 4,99,950 रुपये का। अगर यहाँ अपन अगर मार्जिन लेने के बाद अगर अपन अपना जो प्रॉफिट हुआ अगर 150 पे शेयर पहुँचा, तो यहाँ अपना प्रॉफिट होगा 49,950 रुपये का। तो फ़र्क कितना है? 45 लाख का फ़र्क है दोनों में। मार्जिन अपन ने यूज़ करी तो अपने को 45 लाख ज़्यादा है, और मार्जिन अपन ने यूज़ नहीं करी तो अपने को 5 लाख में भी कम प्रॉफिट हुआ, 5 लाख का, और यूँ अपने को 50 लाख का प्रॉफिट हुआ। ये समझ लीजिए अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये है मार्जिन का कमाल। मार्जिन से आप कितना प्रॉफिट बना सकते हो और कितना नहीं बना सकते हो, ये देखिए आपके सामने उदाहरण है। इसके अलावा मैं आपको और बात करता हूँ आपके सामने। मार्जिन के फ़ायदे की बात तो अपन ने कर ली, और मार्जिन के नुकसान मार्जिन के नुकसान क्या है ये भी अपन एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं, और आपको मैं समझाता हूँ। अगर एक कंपनी ली अपने अडानी इलेक्ट्रिकल नाम की एक कंपनी है, इसका भी शेयर, ये कोई कंपनी है नहीं, लिस्टेड नहीं है शेयर मार्केट में, मैं आपको एग्जांपल के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। 30 रुपये का एक शेयर है, 10% अपने को मार्जिन दी, अपनी मूल पूंजी 1 लाख रुपये है, और अपने को 10% मार्जिन मिली, अपना मूल पूंजी बन गई 10 लाख रुपये। ठीक है, ओके। अब यहाँ से अपन ने एक शेयर खरीदा, यहाँ से अपन ने इसके अगर अपन मूल पूंजी से 3 लोट खरीदा थे, और 3 लोट, एक लोट है इसका भी सेम टू सेम 1111 का, और 3 लोट खरीदा। 3 लोट में अगर अपनी मूल पूंजी लगी होती 1 लाख रुपए, तो अपने 3 लोट खरीदा, 3 लोट में अपने शेयर आते 3,333। और अगर यहाँ अपने को अगर लॉस होता, ये शेयर अगर कुछ न्यूज़ आती है अडानी की, जैसे कि इंडियन बैंक की रिपोर्ट आई थी, ऐसी कोई न्यूज़ आती है, वो अडानी का शेयर मान लो 12 रुपये का ही रह जाता है, 30 रुपये का शेयर 12 रुपये ही रह गया, तो 12 रुपये अगर ये शेयर रह जाता है तो अपने ये शेयर है इनकी कीमत रहेगी
12 रुपये का एक शेयर, ये अपनी कीमत बनेगी इनकी 39,000 के समथिंग 39,000 रुपये की समथिंग का शेयर हो जाएगा। 39,966 मतलब 40,000 रुपये की समथिंग की इसकी शेयर वैल्यू रह जाएगी। अगर मान लो इस पर कोई ऐसी न्यूज़ आती है, मान लो अपन ने ये मार्जिन लेके ख़रीदा होता तो ये यहाँ पे शेयर खरीदा 33,333 शेयर अपने यहाँ पे आते, और इसके अलावा अपने को अगर यहाँ पे मार्जिन मिलती और ये मान लो 27 रुपये का ही शेयर रह जाता, 3% ही अपना मूल पूंजी, तो अपन ने 1 लाख लगे, अपने को मार्जिन मिल गया और ये शेयर 27 रुपये का ही हो जाता, अपनी पोजीशन हो जाती कट, और अपने 1 लाख रुपए जो अपन ने लगाए वो हो जाते जीरो। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज और सबसे बड़ी रिस्क है। तो 1 लाख अपने, और 3 रुपये का क्या है, 3 रुपये तो मार्केट में रोज़ अप डाउन हो सकते हैं, दो घंटे में नीचे आ सकते हैं 3 रुपये मार्केट में, आपको भी मालूम जो मार्केट में काम करते हो। तो ये तो आप ही जोड़ो, अगर जैसे 27 रुपये का हो जाता 27 और 3 रुपये के हिसाब से अपन तो 33,000 से अपन यहाँ 9,999, 1 रुपया कम 1 लाख में, यहाँ अपनी पोजीशन हो जाती कट, यहाँ से अपन इस शेयर से हो जाते एग्जिट 1 लाख का लॉस झेल के, और 3 रुपये ही शेयर कम होता तो ये है मार्जिन का नुकसान। आपको समझ में आया हो अच्छे से, और आपको और अच्छे से समझना हो वो सब करना हो तो मैं आपको और समझाऊंगा, और आपका प्यार और आशीर्वाद बना रहे।